नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद्यालय के तिवारी में। और हम यहाँ को आपको लगातार 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आज हम अपने एक्सरसाइज नंबर 10 पर आ पहुंचे हैं, जिसका नाम है वृत्त, सर्कल, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पर। वृत्त के बारे में आज मैं प्रश्नावली चालू कर रहा हूं, तो बेसिक नॉलेज के साथ साथ 10.1 को भी पूरी करेंगे। ठीक है, उसमें वृत्त के बारे में कंप्लीट जो इस प्रश्नावली में है उसके बारे में अध्ययन करेंगे ढंग से। वृत्त क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, और वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त पर, बाहर स्थित बिंदु से और वृत्त पर स्थित बिंदुओं पर, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो चर्चा करने वाला हूं सब वो है वृत्त के बारे में। वृत्त किसे कहते हैं, तो देखिए साथियों, वृत्त मैं आपसे बात करूं कि जैसे मैंने एक यहां डायग्राम बना दिया, ये यहां पर मैंने एक वृत्त बना दिया। ठीक है सर, और ये इस वृत्त का केंद्र हो गया क्या, ओ। वृत्त का केंद्र क्या हो गया सर, ओ। अब हकीकत में वृत्त कहते किसे हैं वो समझो आप। ये जितने भी बिंदु हैं जिनसे ये मैंने गोलाकार आकृति बनाई हुई है, वृत्ताकार भाग बना है इसका। एक बात बताओ, हम गणित में नॉर्मली संख्या पढ़ते हैं, जैसे यहां 1 यहां 2, तो यहां इनके मध्य में जैसे 1.1 1.2 1.3 1.4 डॉट डॉट में ऐसे संख्याएं होती है नहीं होती, बिल्कुल होती है साहब। अब आप बताइए कि यहां पर 1.01 भी होगा, 1.00, यानी कि प्रत्येक दो संख्याओं के मध्य में, दो प्रमेय संख्याओं के मध्य में अनंत प्रमेय संख्या होती है। ठीक है, इसका मतलब साहब इसकी परिधि पर अनंत बिंदु स्थित हैं। जितनी इस पर, जैसे कोई एक सीधा तार था 5 सेंटीमीटर का, उसको मैंने गोलाकार आकृति दे दी, ये जो वृत्ताकार भाग है, तो इस पर जो ये बिंदु हैं, ये बिंदुओं की संख्या अनंत है साहब। क्या है, अनंत है। और प्रत्येक बिंदु की इस केंद्र से जो दूरी है साहब, ये सब जगह क्या है, समान है। और इसको अपन बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं साहब, आर। इसको अपन क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यानी कि वृत्त के केंद्र से लेकर के और परिधि तक की दूरी, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। अब वृत्त किसे कहते हैं, तो किसी समतल में स्थित अनंत बिंदुओं का समुच्चय। क्या है साहब, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित अनंत बिंदुओं का समुच्चय, अनंत बिंदुओं का समुच्चय जिनकी एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से दूरी अचर रहती है। अचर, या फिर मैं दूसरा शब्द बोलूं साहब, नियत रहती है। बात एक ही है। ठीक है, समतल में स्थित अनंत बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय बोलूं या फिर सेट बोलूं या समूह बोलूं या संग्रह बोलूं, बात एक ही है। ग्रुप बोलूं, यानी कि ये अनंत बिंदु हैं जिनकी केंद्र से प्रत्येक का दूरी का मान क्या है साहब, समान है। केंद्र से दूरी का मान समान है तो वो क्या कहलाता है साहब, वृत्त कहलाता है। अब इसमें इसमें क्या है, इसमें जो ये निश्चित बिंदु है, यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का क्या कहलाता है साहब, केंद्र कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो अनंत बिंदु है साहब, इनसे केंद्र की जो दूरी है, ये जो नियत दूरी है, नियत दूरी, ये क्या कहलाती है साहब, त्रिज्या। क्या कहलाती है साहब, त्रिज्या।
या फिर मैं त्रिज्या की एक और परिभाषा आपको लिखाऊं, क्या, कि वृत्त के केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी, ये क्या कहलाती है साहब? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब आ जाइए साहब, और मैं अगर यहां से आपसे बात करता हूं तो आगे अपन बात करते हैं सब स्पर्श रेखा की। किसकी बात करते हैं सब? स्पर्श रेखा की। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है साहब? देखो, अब जैसे मान के चलो मैं कोई ऐसी लाइन खींच दूं, यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दूं इससे, ऐसे इस एक बिंदु पर ये छीके गई है, स्पर्श करके गई है, ये इस एक बिंदु पर स्पर्श करके गई है, यहां पर एक बिंदु पर स्पर्श करके गई है, और यहां पर एक बिंदु पर स्पर्श करके, यानी कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस बिंदु पर अगर मैं दूसरी स्पर्श रेखा खींचना भी चाहूं तो नहीं खींचेगी साहब, कहीं से भी नहीं खींचेगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखा नहीं, फिर क्या बन जाएगी? यहां से अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो स्पर्श रेखा थोड़ी साहब, ये तो छेदक रेखा बन जाएगी फिर। यानी कि एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा संभव है। तो यहां लिखेंगे वृत्त के एक बिंदु पर, नंबर 1 पॉइंट, केवल एक ही स्पर्श रेखा संभव है। आगे बात आपकी समझ में साहब? बिल्कुल। या फिर आप इसकी अगर परिभाषा पढ़ते हो, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, ये भी क्या, एक वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, प्रतिच्छेद की जगह आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्पर्श करे, जो केवल एक बिंदु पर। तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा संभव है, ठीक है। नंबर 2, लेकिन वृत्त की परिधि पर सब बिंदु एक नहीं है, वृत्त की परिधि पर बिंदु अनंत है। तो वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं संभव है। अनंत स्पर्श रेखाएं संभव है, क्योंकि परिधि पर अनंत बिंदु स्थित है, अनंत बिंदु स्थित है, ठीक है साहब। तो ये हुई इसकी परिभाषा, किसकी? वृत्त की स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा की कंडीशन आपसे कोई पूछे कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक। और वृत्त के परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सब अनंत। एक बिंदु पर तो केवल एक ही, लेकिन अगर परिधि की बात करें तो परिधि पर तो सब बिंदु कितने हैं? अनंत है, इसलिए कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह चीज इसमें पॉइंट करने लायक है कि जितने बिंदु होंगे उतनी ही स्पर्श रेखा संभव है। दूसरी बात, अब आ जाइए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं बोल रहा हूं साहब, ये जैसे वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या है, और इस वृत्त की त्रिज्या पर, जैसे ये वृत्त की त्रिज्या थी r, ये थी ना, ये क्या थी साहब? स्पर्श रेखा। और ये क्या थी साहब? त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का। इसका मतलब नंबर 3, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या बनाती है? समकोण बनाती है। क्या बनाती है साहब? समकोण बनाती है। यानी यहां कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है साहब? 90 डिग्री का। इस चीज को ध्यान रखना, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में समकोण बनाती है। आगे यदि मैं और बात करूं स्पर्श रेखा की ही, तो मैं आपसे और क्या पूछ सकता हूं?
3 पॉइंट तो ये हो गए। नंबर 4 पॉइंट क्या है? मान के चलो वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है और यहां से मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो कितनी स्पर्श रेखा संभव है साहब? 2। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं संभव है। दो स्पर्श रेखाएं संभव है। कितनी है साहब? 2। आगे आपके पास समझ में? बाहर स्थित बिंदु से यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितनी है? 2। अब जैसे ये त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये जा रही है, एक त्रिज्या ये जा रही है, तो साहब ये कोण कितने का डिग्री बनाएंगे? 90 डिग्री का। तो आपसे यदि कोई पूछे साहब ये जो दोनों स्पर्श रेखा है ये वृत्त की त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? त्रिज्या के साथ समान कोण बनाती है सब 90 डिग्री का। ये दोनों के दोनों स्पर्श रेखा है इस वृत्त की त्रिज्या के साथ, ये भी 90 डिग्री का है। तो स्पर्श रेखा साहब ये बाहर से हो चाहे यहां से खींची हो, ठीक है, अंदर से तो स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते, अंदर से तो फिर क्या जाएगी? छेदक रेखा जाएगी। अब सुनो साहब, ये हुई आपकी बात किसकी? स्पर्श रेखा की। अब मैं क्या करूं? अब आपसे बात करेंगे साहब छेदक रेखा की। किसकी बात करें साहब? छेदक रेखा की। छेदक रेखा की बात करेंगे आपसे। तो देखो छेदक रेखा जो है साहब, जैसे मान के चलो ये वृत्त है, ये क्या है साहब? आपका वृत्त है। और मैं आपसे बात करूं कि साहब छेदक रेखा किसे कहते हैं? इस प्रकार से कोई रेखा गुजर रही है, ठीक है, इस प्रकार से रेखा गुजर रही है तो ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? 2 बिंदुओं पर। कितने पर साहब? 2 बिंदुओं पर। तो वृत्त की छेदक रेखा क्या है? जो वृत्त को उसके अभ्यंतर में कम से कम 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद करे, या फिर ये कि वृत्त को जो अभ्यंतर में प्रतिच्छेद करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जो वृत्त को अंदर से प्रतिच्छेद करे उसको अपन क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। अब 2 बिंदुओं पर सीधी सी बातें करेगी, जब यहां से जब एंटर करेगी तो कहीं से फिर ये निकलेगी भी, पास आउट भी करेगी, यानी जहां से प्रवेश करेगी उसके दूसरी तरफ से निकलेगी, तो 2 बिंदु से तो अपने आप ही ये हो गई। तो ये क्या हो गई सब? इसकी छेदक रेखा हो गई। अब क्या है साहब? अब आ जाइए मेरी बात समझ। मैं बात कर रहा हूं साहब आगे आपको इसकी जीवा की। किसकी बात कर रहा हूं साहब? जीवा की। छेदक रेखा के बाद में बात आई सब जीवा की। किसकी बात आई? जीवा की। तो जीवा की कैसे बात कर रहे हैं? देखो ये वृत्त का केंद्र है O, ठीक है। मैं बात करूं साहब ये वृत्त की जीवा है, बिल्कुल है साहब, ये है बिल्कुल है साहब, ये है बिल्कुल है साहब। अब नीचे भी है साहब, देखो ये है बिल्कुल है साहब, ये है बिल्कुल है साहब, ये है बिल्कुल है साहब, ये है बिल्कुल है साहब। ये बीच में जो है ये भी है साहब, लेकिन जो केंद्र से गुजर रही है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। आगे बात समझ में? जीवा ये वृत्त के परिधि को अंदर की तरफ से जो 2 बिंदुओं पर क्या करे? स्पर्श करे। आगे बात समझ में? ये हो गई वृत्त की जीवा। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास, मैं ऐसे भी खींच सकता हूं इसको, ये भी मैं ऐसे भी खींच सकता हूं इसको, ये भी क्या है? सबसे बड़ी जीवा। ऐसे भी खींच सकता हूं तो ये भी क्या है? सबसे बड़ी जीवा। तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अनंत। आगे बात समझ में? सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास। और व्यास और जो त्रिज्या होती है साहब, यहां से यहां तक ये त्रिज्या, यहां से यहां तक ये त्रिज्या, तो जो व्यास होता है ना वो 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनता है। व्यास को अपन d से डायमीटर से प्रतिशत करते हैं, r और r हो गए 2r, यानी कि व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है साहब।
डायमीटर बराबर 2r, यानी व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, यानी त्रिज्या का जो दोगुना होता है वो किसके बराबर होता है साहब? व्यास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? व्यास के। व्यास क्या होता है? जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। व्यास क्या है? व्यास क्या है साहब? जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वो होता है वृत्त का व्यास। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? दुगने का होता है। व्यास त्रिज्या के क्या होता है? दोगुना होता है। ठीक है, इसका केंद्र क्या हो गया? ओ हो गया। क्या हो गया साहब? ओ हो गया। ये क्या है? वृत्त की परिधि। ठीक है सर, अब आ जाइए आगे। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था, ये ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा कि सब वृत्त की जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या होती है वो कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। एक बात मैं और बता दूं, जब जीवा हम पढ़ ही रहे हैं तो ये सब, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और ये वृत्त की जीवाएं हैं, ये क्या है? वृत्त की सारी जीवाएं। तो ये यहां पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। और इनको समान दो भागों में विभाजित करती हैं। तो ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? वृत्त की जीवा, वृत्त की त्रिज्या जीवा को क्या करती है? लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजित करती है। वृत्त की जो त्रिज्या है साहब, वो उसकी जीवा को क्या करती है? लंब, या 90 डिग्री कोण बनाती है और समान दो भाग करती है, लंब समद्विभाजित करती है। आ रही है आपके पास समझ में? ये हुआ आपका इसका कुछ बेसिक जो मैंने आपको बताना उचित समझा। बाकी तो मैं कितना भी बताऊं, इसका कोई वो नहीं है, इसका फाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये व्रत का इतना सही सिस्टम है, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से इतना काफी है। छोटे छोटे प्रश्न यदि इसमें से पूछे जाएंगे तो वो पर्याप्त है। ठीक है, तो आ जाइए। अब मैं 10.1 की तरफ चलता हूं और 10.1 की तरफ आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, ये हुआ इसका कुछ बेसिक नॉलेज जो कि जरूरी था आपको समझना। अब अपन ये है सब इसकी 10.1, इसमें दो हैं, 10.1 और 10.2। प्रश्न नंबर पहला क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अब सुनो आप, इसमें दो कंडीशन है। पहली बात, एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, एक, ठीक, उसकी परिधि पर बिंदु कितने होते हैं? अनंत। अनंत बिंदुओं का समुच्चय वृत्त, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनंत स्पर्श रेखा। ठीक है, आ गई आपके पास समझ में? ये हुआ पहला प्रश्न। अब आ जाइए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर। ठीक है, दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? भाई दो बिंदुओं पर, जो कम से कम दो बिंदुओं पर करे उसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तीसरा, अभी परिभाषा बताई थी आपको, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखो मैं ये आपको नहीं बताया, अभी बता देता हूं। जैसे ये वृत्त है, अब इसकी अगर मैं समांतर स्पर्श रेखा, तो एक तो स्पर्श रेखा जैसे ये जा रही और एक ये जा रही, इसके समांतर ये हो गई तो कितनी हो सकती है? दो। यदि इसके समांतर खींचूं तो ये भी कितनी है साहब? दो है। यानी एक वृत्त की कितनी समांतर रेखा, स्पर्श रेखा हो सकती है? दो। ठीक है, इसके समांतर ये, तो ये दो ही है, और इनका भी क्या है? दो है। यानी समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है? केवल दो हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, तो देखो वृत्त और स्पर्श रेखा के ये जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसको अपन बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या है? वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु,
क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है साहब, ये हो गया सब स्पर्श बिंदु। अब आ जाइए सवाल नंबर क्या है साहब, सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, तीसरा सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई पूछिए आपसे किसकी, PQ की। किसकी लंबाई पूछिए, PQ की। तो देखिए साहब, एक कोई वृत्त है, और वृत्त का केंद्र क्या है, O। वृत्त का केंद्र क्या है साहब, O है। तो क्या है, इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है साहब, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, यहां कोई बिंदु क्या ले लेता हूं मैं, P पर। इस पर एक स्पर्श रेखा है, इस पर एक स्पर्श रेखा है PQ, यानी कि यहां से एक स्पर्श रेखा कहां तक गई, यहां तक, PQ तक। अब केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई पूछिए सब। अब ध्यान दीजिए, इसमें OP इसमें दे क्या रखा है वो देख लो पहले। तो OP बराबर 5 सेंटीमीटर, जो कि वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ठीक है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि OP इज परपेंडिकुलर QP, OP इज परपेंडिकुलर QP, यानी कि ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। बात एक ही, आप ये लिख दो चाहे फिर ये लिख दो, ये साहब कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज OPQ में। देखो 90 डिग्री के सामने की वजह ये क्या हो गई, कर्ण। ये में 90 डिग्री कोण बना रही है लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो कौन सी प्रमेय से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, इसका 12 मान। एल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर ए स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। अब इसका अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा सब पी क्यू का स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 और 5 का 25। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा किसका, माइनस का। 5 का वर्ग कितना है, 25। तो पी क्यू का मान निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। क्या आ जाएगा साहब, अंडर रूट। और अब 144 में थे अपन कितना घटाएंगे साहब, 25 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 25 घटाएंगे। तो 144 में थे 14, 9 और 5 14, 3 1, और ये बचे साहब आपके 119। कितने बचे, 119। तो इसकी जो लंबाई है वो आ जाएगी साहब एक अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी सवाल नंबर तीसरा। अब देखो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, लास्ट सवाल है इसका, और बहुत छोटा सा सवाल है, सिंपल। एक वृत्त खींचिए, लीजिए साहब, एक वृत्त खींच दिया। फिर एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा। एक मैंने ये रेखा केंद्र से होकर के जाती है, मान के चलो ये व्यास है। अब इसके समांतर रेखा खींचनी है। एक तो क्या हो साहब, छेदक रेखा, ये लीजिए, यहां इसके समांतर मैं रेखा खींच दूं, छेदक रेखा। और दूसरी क्या हो साहब, दूसरी स्पर्श रेखा। तो दूसरी यहां से क्या खींच दो, एक
स्पर्श रेखा। अब हकीकत में खींचते कैसे हैं इनको, देखो ये तो सवाल था मैंने कर दिया। इसको अपन ऐसे करेंगे तरीके से, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या खींचेंगे और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री कोण बनता है साहब? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। तो यहां इस पर अपन 90 डिग्री कोण बनाएंगे, प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार खोल करके ऐसे घुमाएंगे और दो चाप ऐसे घुमाएंगे, एक इधर से ऐसे एक इधर से ऐसे, और इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएंगे। तो यहां जो ये बनेगी, ये क्या बनेगी साहब? स्पर्श रेखा, जो इसके क्या होगी? समांतर। ये भी कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। और ये आपकी बात समझ में? फिर इस रेखा को अपन यहां 90 डिग्री का कोण बना करके इसको क्या बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ा करके फिर कहीं भी किसी पॉइंट पर यहां ऐसे एक 90 डिग्री कोण की रचना करेंगे। यहां दो चाप काट करके प्रकार से, और दो चाप यहां काटेंगे और इसको ऐसे मिलाती हुई सीधी खींच देंगे। ये हो जाएगी इसकी छेदक रेखा, और ये हो जाएगी इसकी स्पर्श रेखा। आ गई आपकी बात समझ में? ये हुई साहब आपकी 10.1। आई होप कि आपके चीज समझ में आएगी। ज्यादा कठिन सवाल है नहीं, सिंपल है। ठीक है, कल हम 10.2 को पूरी कराएंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, फिर हमारी सिर्फ प्रश्नावली बचेंगी 11, 12 और 6, और हमारी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।